बागेश्वर धाम सरकार इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जैसे अंधविश्वास फैलाने का, धर्म परिवर्तन कराने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों और चमत्कार के दावों पर डायरेक्ट बात करने के लिए बाबा दरबार में पहुंचा इंडिया टीवी का कैमरा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंडिया टीवी के सभी सवालों और आरोपों का खुलकर सामना किया। बाबा ने इंडिया टीवी के कैमरे पर क्या कहा, यह जानने के लिए देखिए बागेश्वर धाम सरकार का सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमें इस वक्त एक ऐसे शख्स के साथ जिसने महज 26 साल की उम्र में देश विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों के दिलों पर राज कर लिया है। उनके अनुयायी मानते हैं कि उनके यहाँ आने से, उनके दरबार में आने से कैंसर समेत तमाम बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। उनके यहाँ अदालत भी लगती है, अर्जियां भी होती हैं, पेशी भी होती है, लेकिन वो जज नहीं है। उनके दरबार में तमाम सांसद विधायक सर नवाते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं है। हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री या कहें तो बागेश्वर धाम सरकार की। सर, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम। अब हम सब एक नेचुरल सा सवाल आता है, जब मैं सोचता हूँ संत के बारे में या महात्मा के बारे में। सिंहस्थ वगैरह हम गए, तमाम जगह जाते हैं, शंकराचार्यों की तस्वीर देखते हैं, बड़ी उम्र का या दाढ़ियों का, दाढ़ी रखे हुए जिसके लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल, जब पहली बार देखा 26 साल का यंग, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार की ये यात्रा थोड़ा अद्भुत थी। और सबसे पहली बात तो ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई साधु हैं। हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं और हमारा निजी कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी भी प्रकार की बीमारियों की इलाज की हम वो कहते हैं। बागेश्वर बालाजी की कृपा है सब में। जो भी है बागेश्वर सरकार वो है। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं और लोग उस भाव दृष्टि से भंगमा से देखते हैं और वो उनकी साधु दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि में साधु दृष्टि वाले लोग ही साधु। ये धीरेन्द्र शास्त्री का सफर यहाँ तक कैसे रहा? सुना बचपन भी काफी संघर्ष में जीता, पूरा अद्भुत रहा, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता, अभाव नहीं होता, तो हम प्रभाव की महिमा ना जान पाते, और प्रभाव आ जाता तो अभाव की महिमा ना जान पाते। तो हमारे लिए दोनों अद्भुत रहे और वो हमारी जिंदगी का यूं मान करके चलिए कि वो ईश्वरीय बरद हस्त है। अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो शायद हम इतनी समाज सेवा, कन्या विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा आदि ना कर पाते। अनुयायी आपकी यही नहीं है, बस मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने लंदन में भी देखा, मतलब संसद तक कि मैं वहाँ पे, वो पूरी प्रक्रिया क्या है कि यहाँ पे भाई काले लोगों को तो आपने बनाया, गोरे जो रहे वहाँ पे उनको कैसे भक्त बनाया, वो भी थोड़ा सुनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी चमड़ी गोरी हो, मन गोरा होना चाहिए। तो हमारी दृष्टि में सब मानव समान है। वहाँ गए, बस बालाजी की कृपा थी। 2-4 छह बालाजी के बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। वो भी अंग्रेज भी बोले, ओ इट इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। हाँ, तो जो भी कृपा है बागेश्वर बालाजी की है। और हमारे सनातन की यही खूबसूरती है, जो भी मिलता है उसको सनातन हमारा वसुदेव कुटुंबकम की दृष्टि से स्वीकार कर। क्या हुआ वहाँ पे? संसद में भी नारे जय श्री राम के लगे, वो पूरा बताइए। हाँ, अद्भुत रहा। संसद गए, वहां पहले दरबार लगाया, तो पहले तो कोई हमें पहचानता नहीं था। तो हमने जब बालाजी का नाम कहा, हनुमान जी, यहाँ तो कोई पहचानते ही नहीं। अपने गुरुजी को कहा, सन्यासी बाबा को, वो बोले बेटा कोई बात नहीं। हम कहा दरबार में ठोको कुछ। 2-4 जब बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, 4-6 जनन की पोल खुली, अरे मोरी जय जय हो गई। फिर तो जहाँ भी निकले तो वहाँ ऐसा अंगूठा दिखा में, दिस इज इंडियन सेंट। हम कहा हाई यस 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 यस। फिर वो उसमें हमारा सम्मान हुआ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, संत शिरोमणि। तो वहां संसद गए, संसद में हमने फिर जय श्री राम 9 बार बुंदेलखंडी में ठटरी बारी के, जो धर्म का नहीं उनकी ठटरी भरे। और ठटरी भी बड़ी खुश भई कि बताओ हम बुंदेलखंड भारत से संसद की, ब्रिटेन की संसद में आ गए। खूब आनंद हुआ। तो वो यात्रा अद्भुत थी, अनूठी थी। बस उसके पीछे रहस्य यही है, यही हमारे सनातन की खूबसूरती है। आज भी हमारे सनातन में ये ताकत है, पूरे विश्व को झुकाया जा सकता है। सनातन धर्म की ताकत है, निश्चित तौर पर विश्व को भी झुकाया जा सकता है। आप भारत को विश्व गुरु भी बनते देख रहे हैं, कई जगह आपने कहा है कि विश्व गुरु है। ये आपकी सोच है, यही तो भारत के लोगों की सोच अद्भुत है। भारत विश्व गुरु है, बस घोषणा की आवश्यकता है।
भारत विश्व गुरु है। ना जाने हमारे भारत से क्या क्या सीख रहे। पाश्चात्य सभ्यता के लोग यहाँ पर आकर के धोती पहनना सीख रहे, तिलक लगाना सीख रहे, हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र जप करना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना। कल्चर जिंदगी में भारतीय परंपरा अनुसार विवाह पद्धति का अनुकरण कर रहे, क्योंकि 7 जन्म तक जीने मरने की कसमें हमारे भारतीय संस्कृति वैदिक सनातन में ही सिखाई जाती हैं। तो वो बेझिझक स्वीकार करें, भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा। बस अब कुछ यूं मान करके चलिए, कुछ बुजदिल लोग बैठे हुए हैं, वो बुजदिल लोग थोड़ा सा एक बार कागज पे लिख दें, काम हो गया। भारत की घोषणा की किन बुजदिलों की तरफ खबर नहीं हमें, हम आप सब बुजदिल हैं, आप भी बुजदिल हैं कि आप भारत विश्व गुरु बने, ऐसा दिखाते नहीं बार बार, और हम भी बुजदिल हैं, बार बार ये बोलते नहीं है, लेकिन बोलना हमने स्टार्ट किया है, तो हम तो अपनी तरफ से रेडी हैं, आप भी शुरू करिए। आपने बात की संस्कृति की, सनातन धर्म की, लेकिन सनातन धर्म के हम संतों को देखें, गुरु महात्माओं को देखें तो शांति अहिंसा का उपदेश देते हैं, शांत वाणी पर भी नियंत्रण की देते हैं। आप तो भयानक आक्रोशित दिखते हैं, आक्रोश साफ तौर पर नजर आता है आपकी अगर हम देखें। लोगों की दृष्टि है हमारे प्रति देखने की, हम बहुत शांति है। भगवान श्री हनुमान जी तो दूत का कार्य करते हैं, हम उनके उपासक हैं। हम कब उपद्रवी हो सकते हैं, हम कब अशांत हो सकते हैं, हम कब अहिंसा की बात कर सकते हैं। जो सनातन का पुजारी होगा वो कभी अहिंसा की बात नहीं करेगा। लेकिन भारत के कुछ लोगों ने एक सूक्ति पढ़ रखी, अहिंसा परमो धर्मा, हमने दरअसल दोनों पढ़ रखी, हिंसा धर्मो तथैव चा। आगे की सूक्ति है कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, महाभारत उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा हिंसा नहीं है, वो भी धर्म ही तो है। आपका जो बुलडोजर वाला बयान आया था, क्या इसीलिए आया था क्या कि बुलडोजर से हमारा आत्मरक्षा का तात्पर्य था, हमारा किसी के ऊपर मारना काटना, हम किसी जाति विशेष समुदाय या किसी वर्ग या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म तो सनातन है, हम किसी पंथ के खिलाफ हैं, हम मानवता के पक्षधर हैं और अधर्म के खिलाफ हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और अपनी रक्षा के लिए बुलडोजर रखना, अगर कोई कहता है कि ये तो भड़काऊ बयानबाजी है, तो ये होती रहनी चाहिए। अच्छा, तो इसी बयानबाजी की कड़ी में ये भी था कि बुलडोजर भी खरीद रहे, तो बुलडोजर खरीदने का कोई प्लान आगे आसपास तो नहीं हुआ है, आवश्यकता नहीं पड़ी है, इतना ही काफी है। हिंदुओं ने एकता दिखाई और भारत में बाइकॉट सब होने लगा है, हिंदू एक होने लगे, जगने लगे, तो हमें लगता है अब जरूरत नहीं, हमारे सनातनी काफी। अच्छा, बाइकॉट की श्रृंखला की बात करूं तो बाइकॉट में अब आपने पठान फिल्म पर भी आ गए, आपने कहा पठान को भी बाइकॉट करना चाहिए। अब ये सनातनीय संस्कृति के खिलाफ कार्य करेगा, हमारा किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, ना मूवी से विरोध है। उनकी चीजें हजारों वर्षों तक स्थिर रहती हैं, वो जो दिखा देते हैं वही दिशा और दशा हमारी युवाओं की हो जाती है। हमारा निवेदन ये है कि केवल हर बार हमारी भारतीय संस्कृति को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और भी संस्कृतियां हैं उनको कभी टारगेट कीजिएगा, लेकिन टारगेट क्यों करें अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करते। सन 1987-88 के लगभग, में तो याद नहीं है पर कहीं हमने पढ़ रखा, संतोषी माता एक फिल्म आई थी उस जमाने में, हाँ 75 में। उस वक्त टमाटर जो है शुक्रवार को बिकना बंद हो गए थे, जगह जगह माता और संतोषी को उपवास हो गए थे। तो ये मूवियां हमारे युवाओं की हमारे घरों में जाकर दिशा और दशा सुधारती हैं, तो इसमें क्यों ना ऐसे चैप्टरों को लिया जाए। केवल ये कौन सा रंग आगी को दिखा दो, ये रंग ही क्यों, उसमें सनातन से प्रेम, मानवता से प्रेम, माता पिता से प्रेम, ये क्यों ना चैप्टर लिया जाए। ईश्वर की वंदना के लिए व्यक्ति को दृढ़ता मिलती है, व्यक्ति को बल मिलता है, ये क्यों ना दिखाया जाए। इनके खिलाफ ही, और हर बार हम ही क्यों टारगेट बने। इसलिए हमारी आवाज सदा थी है, अगर ये आवाज किसी को खनकती है तो ना सुने, बायकॉट करना चाहिए। आपने कहा जो भी दिखाए इसको सबका बायकॉट करो, नेताओं से लेकर सबका। नेता, अभिनेता, न्यूज चैनल, यूट्यूब, व्यक्ति, संत, साधु, गुरु, कथावाचक, अगर सनातन विरोधी है तो उसका समाज से और भारत से बाइकॉट होना चाहिए एकदम दम के साथ। और अगर बुजदिल सनातनी होंगे तो नहीं करेंगे, और वास्तविक सनातनी रंग और ब्लड होगा तो वो करेंगे। आपने ये भी कहा कि फिल्में जो है युवाओं पर भी असर डाल रही हैं। आपको लगता है कि धर्म बदलकर ये जो बात होती है विवाहों की, आप लगातार कहा भी है, लव जिहाद के बारे में कैसे देखते हैं? आपने मन से भी कहा है। विचित्र स्थिति ये हो रहा है भारत में, लव जिहाद बहुत भयंकर मात्रा में हो रहा है। इस पर हमारी बेटियों को, बहनों को जागना पड़ेगा। और लोगों को लगता है कि, कई बहनों को लगता है हमारा वाला ऐसा नहीं होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, गीता कहती है। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। और हम यूं ही एक शब्द में स्पष्ट कहेंगे, किसी का सूत्र था, तिल के टीन के कनिस्तर में हाथ को डुबोइए, फिर तिल के बोरा में हाथ को लगाइए, जितना तिल हाथ में आपके चिपक जाए उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए? तो कानून भी तो देता है अधिकार, किसी से भी शादी कर सकते हैं। कानून अधिकार देता है, लेकिन लव जिहाद की देता है क्या?
क्या षड्यंत्र पूर्वक देता है क्या स्वांग करके हमारी बेटियों का कत्ल हो, हिंदू बेटियों को ही बार बार टारगेट बनाया जाए, क्या ये कानून देता है इजाजत? नहीं देता है। तो ये तो आपकी पर्सनली बात है, हमें तो लगता है कानून ऐसी इजाजत नहीं देता। आप फिर बात करते कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये कायदे में तो यही बातें तो लगती है दूसरे लोगों को कि आप जो है इससे दूसरे वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। किसी कायदे में रहोगे तो कैसे फायदे? बहुत अच्छी बात है, जीवन में कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम तो जिंदगी का सूत्र है। अब कोई अपने ऊपर ले ले तो ये उसकी थिंकिंग है, जो व्यक्ति गलत होगा वही हमारी बात को ये सत्य मानेगा। जिंदगी का सूत्र है, हम कायदे में रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे ना। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, बहुत ओवर चलेंगे तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। बहुत से गिर भी गए, ऐसे लाखों लोगों का उदाहरण भी है जो गिर गए हैं। बहुत ज़्यादा चलेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कायदे में रहेंगे। भारत में रहना है तो कायदे में रहो तो फायदे में रहो। भारत में रहना तो आप कहते हैं जैसे आप सीताराम कहना, उसमें क्या बुराई है? सीताराम मतलब भगवान प्रभु श्री राम जी, इस राष्ट्र के राजा, इस विश्व की दुनिया के संरक्षक भगवान, इसमें क्या बुराई? चलो सीताराम नहीं कहना है, पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, अब समान नागरिक संहिता की भी बात होती है, ये आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों कानून अपना ऑलरेडी है जिस तरीके से चल रहा है, क्या लगता है? नहीं, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वर्तमान पूर्व समय में भी जातियां थी, परंतु जातिवाद इतना नहीं था। वर्तमान में जातियां तो ठीक है, पर जातिवाद ज्यादा है और इस पर रोटियां भयंकर सेकी जाती हैं। समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, सब समान, तभी भारत महान। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं कि हिंदुत्व की बात तो आप करते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की हमने भी फोटो देखी है, साईं बाबा की मूर्तियां भी हैं। तो अब मूर्तियां अगर हिंदू उन्हें मान रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप पर्सनली विचारधारा पर हमारा कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं है। कोर्ट के आधार पर हमने सुना है कि वो चांद मियाँ निकले हैं, तो अगर आपको लगता है कि उनको पूजना चाहिए तो हम आपकी आस्था या आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका अपना अपना, जिसका प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। लेकिन हमें कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए। बस समझदार के लिए सारा काफी है। आप जिस तरीके के बयान देते हैं, लोग आपसे संपर्क में भी रहते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ फंडिंग भी हो रही है बाहर से? आपको इस तरीके के अभी बीच में खूब सुनने को मिली, जो बीच में षड्यंत्र भय, बीच में बहुत स्वांग हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग आए, अनशन बैठारे गए जगह जगह, न जाने क्या क्या हुआ। और एक दो खबरें भी आई, ट्वीट भी आए, और एक दो बड़े बुद्धिमान लोग भी हमारे पास आए। और हमें अंतर्मन से जो हमारे पास गुरु कृपा है उसमें भी स्पष्ट आया कि प्लीज माय डियर सावधान। तो हम सावधान हैं, डरते किसी से नहीं। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, पर सनातन का कार्य करते ही रहेंगे। कोई लाख कोशिश करे हमें चुप कराने की। हाँ, कोई अगर अपने आगे मतलब जो होता है एकांत में कोई आरोप या कुछ भी बोलता रहे, वो बात अलग है, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम सनातन का झंडा लेकर बढ़ते ही रहेंगे। और जब तक आपको भी भगवा रंग में रंग नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। गुरु की कृपा रही। आपने बोला कि गुरु जी की कृपा के कारण अभी आपको, हाँ, आपको ये बताया उन्होंने कि इस तरीके से हो रहा है। लेकिन ये देखा है गुरु कृपा के साथ, आप जब भी प्रवचनों में देखा, एक गदा भी लिए रहते हैं, तो मुक्तदर लिए रहते हैं। अब इस पर भी विरोधियों का ऐतराज है कि आप मुक्तदर लिए हनुमान जी के अवतार के रूप में दिखा रहे हैं। नहीं, हनुमान जी का अवतार थोड़ी, अपने इष्ट का वो अस्त्र शस्त्र है। हम तो अपने इष्ट की याद के लिए लेते हैं। हम कोई हनुमान जी, हम महात्मा ही नहीं है, हम कोई साधु नहीं, हम कोई चमत्कारी व्यक्ति भी नहीं, हम कोई भगवान नहीं, साधारण आम इंसान है। जैसे अन्य दुनिया में आप हैं वैसे हम हैं, बस हम पर गुरु कृपा है, यूं कह सकते हैं। अब आप पर है, ये आपकी पर्सनल विषय है। हम पर गुरु कृपा है, हम पर बालाजी की कृपा है। आपके मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हम ईश्वर हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी हैं, ना हम कोई बहुत बड़े साधु हैं, ना हम कोई भगवान है। हम एक साधारण इंसान, आम इंसान, गांव के एक छोटे से हैं, पर सच्चे बागेश्वर बालाजी के दास हैं, यूं कह सकते हैं। आप बालेश्वर जो बाबा जी, उनके दास हैं। चमत्कार भी आप नहीं करते, लेकिन चमत्कारों की श्रृंखला हम देखते हैं, लोग आते हैं ऐसे भूत प्रेत बाधा की बात करते हैं। हालांकि जो मनोचिकित्सक हैं उसे मनोरोग बताते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके कई उसमें वीडियोस में मैंने देखा, बकायदा आप सेनापति भी बुलाते हैं, वो हाजिर भी होते हैं, और चिमटे से पिटाई भी। वो क्या है, वो पूरा बताइए। अद्भुत रहस्य। इसके लिए अभी आपको बहुत पढ़ाई, जिनको भी जानना है पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको दूसरी दृष्टि से नहीं देख सकते। ये गुरु कृपा से ही संभव है। हमारे पास कोई विद्या नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, गुरु कृपा है।
जो गुरुजी ने हमें पद्धति दे रखी बस उसका प्रयोग कर देते हैं। इसके लिए भी नहीं कि लोग चमत्कार देखें और प्रदर्शन करें। लोगों की समस्या का समाधान अगर हमारे सेनापति बुलाने से या गुरु का नाम लेने से हो जाता है तो कौन सी बुराई है। भारत के देश में एक बिछड़े हुए पिछड़े हुए व्यक्ति जो जगह जगह मत्था पीट करके आया है, हॉस्पिटल से भगाया जा चुका है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, उस व्यक्ति को 4 दिन की जिंदगी में अगर हम डांडस अपने मंत्र चिकित्सा से दे देते हैं तो इस देश में क्या दुर्भाग्य है। हमें यह भी पता है कि हम हॉस्पिटल के बाहर दरबार लगाएं फिर भी हॉस्पिटल की भीड़ कम नहीं हो सकती, लेकिन 4 लोगों को अगर डांडस मंत्र चिकित्सा पर दे सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि हम बुरा नहीं कर रहे हैं। हम यूं तो कहते नहीं कि चमत्कारी हैं, हम यूं तो कहते नहीं भगवान है। आपकी श्रद्धा है कि अगर आप चमत्कारी मानते हो तो हम बालाजी को मानते हैं, तुम आओ, निश्चित है खाली हाथ नहीं जाओगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रही विज्ञान की बात, तो विज्ञान जहां से शून्य होता है अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। विज्ञानी व्यक्ति को इस अध्यात्म की यात्रा को समझने के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, भारत में ऐसे अनेक जगह है, प्लेसेस हैं जहां पर ISI ने मार्क किया है ये हॉन्टेड प्लेस, यहाँ पर भूतिया खंडर, भूतिया स्थान। फिर वो क्या है, हमें तो कई बार इन लोगों पर बेशर्मी पर हमें कई बार बहुत वो लगने लगता है, अपने आप में बहुत हंसी भी आती है। कितने विचित्र लोग हैं, कभी टीवी पर आकर कहते भूत प्रेत होते नहीं, फिर IS मार्क झूठा है क्या। दोनों पहले लड़ लें, इसके बाद हमारे पास आए। तो आप अध्यात्म की बात करते हैं, ये जो एनर्जी है आपके पास, ये एनर्जी कहाँ से आती है? कि मैंने देखा कि लोग आए, वो आते हैं, उससे पहले ही आपको मालूम होता है और बाकायदा आप पहले से लिख के बता देते हैं कि वो क्या पूछने वाले हैं। तो ये क्या है, मतलब लोग जो हम सुनते हैं योगनी त्राटक जो सुना है हमने, तो क्या है ऐसी क्या? बहुत प्यारा प्रश्न किया आपको, थैंक यू। आप बहुत, नाम ही आपका अमिताभ है, बहुत अच्छा, अनुराग अमिताभ आप इसीलिए कहे जाते हैं। अद्भुत प्रश्न है। देखो, इस जिज्ञासा पर हम सबको निवेदन करेंगे, करबद्ध निवेदन। दयालु, हमारे पास केवल गुरु कृपा है। किसी ने कहा योगनी है, किसी ने कहा त्राटक है, हमारे पास गुरु कृपा, हमने गुरु पे जो हमें साधना दी है त्राटक पद्धति की वो तो की है। लेकिन हम कई बार बड़ा कौतुक में हंसते हैं कि हनुमान जी महाराज का, श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह पहनने वाला व्यक्ति, उनका मुग्दर लेने वाला साधक, उनके चरणों में सिंदूर की सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे किसी योगनी के पास रह सकता है, या योगनी उसके पास कैसे टिक सकती है। या तो हनुमान जी नहीं रहेंगे या योगनी नहीं रहेगी। अगर हनुमान जी सत्य हैं तो फिर योगनी नहीं है, और योगनी है तो फिर हनुमान जी असत्य हैं। अब ये निर्णय दर्शकों को करना है कि कौन है, ये निर्णय उनके हाथ में है। ये लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन मन की बात लिखने के पीछे जो रहस्य वो गुरु कृपा है। हमें जो गुरु ने पद्धति दे रखी उसका वो है। और हमें लगता है कई बार हनुमान जी ने ये जो कृपा दी ना पर्चा बनाने की, ये एक डमरू है। डमरू जैसे कोई डमरू बजाता है तो लोग आ जाते हैं, तो ये एक डमरू है, बस ये तो एक बहाना है। हमें तुमको हनुमान जी का बनाना है, हनुमान जी का बनाना है। तो ये तो बाकायदा अदालत भी लगती है, अब पर्चियां भी होती हैं, पेशियां भी होती हैं। तो अब जो विरोधी है वो यही तो कह रहे हैं ये क्या सिस्टम है। आध्यात्म, आप सनातन धर्म की प्रवचन दे रहे हैं, राम के बारे में बता रहे हैं, हनुमान के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पेशियां भी हो रही हैं। तो ये जो है लोग समझने में थोड़ा वो होते हैं, विरोधी भी। अध्यात्म से ये बाहर कहाँ है। राम से जोड़ना, हनुमान जी के चरणों में आने के लिए बुलाना, ये अध्यात्म से बाहर विषय है क्या? हम किसी प्रेत की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं क्या, या किसी अन्य धर्म के भगवान की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं? ये अध्यात्म के अंतर्गत है। रही बात पेशियों की बात, तो बार बार आना, उसको नाम हमने पेशियां दे दी। आप शुगर को शक्कर कह, शक्कर को शुगर कहते, हम ये चीनी कह देते हैं। हो, बार बार आना, दर्शन करना, मत्था टेकना। जैसे आप कहते हैं हमारी उनके पास निष्ठा, आपकी भी एक हनुमान जी के चरणों में निष्ठा है। आप बार बार, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, चूंकि हमारा कोई विषय, आप वहां बार बार जाते तो आप भी तो पेशियां कर रहे हैं, तो क्या आप भी अंधविश्वासी हैं? नहीं। तो लोगों को बुलाना, हनुमान जी से जोड़ना, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये लोगों की बुद्धि ही अंधविश्वासी है। बुद्धि अंधविश्वासी में कुछ बस आखिरी एक दो सवाल और है कि बागेश्वर धाम सरकार को हम राम के बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में तो बात करते सुनती हैं, क्या हम इसी तरीके के बयान और भी सुनेंगे कि कभी बुलडोजर आएगा, या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा कि लोग कहें कि ये किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ ही इस तरीके के लगातार बयान देते रहते हैं? मानवता के पुजारी हैं हम, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, सनातन धर्म के कट्टर हैं। और बयानबाजी करने का उद्देश्य हमारा ये भी नहीं कि आप हमें न्यूज़ में छापो या आप हमें जानो। बयानबाजी जो भी हम करते बहुत सधी हुई, पूर्ण अहिंसा पूर्वक करते हैं, और उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं होता है, और केवल उस बयान के पीछे सनातन होता है। सिर्फ सनातन को लगता है आपके बयान से सनातन जागृत होगा? आपने जैसे कहा कि तुम मोबाइल चालू कर लो, मोबाइल चालू करके ये कहो, या आप हिंदू बहनों को बताते हैं कि नहीं करना एक दूसरे धर्म में, तो आपको लगता है मानी जा रही है आपकी बात, या मानेंगे? हमें लग रहा है, हमें तो लग रहा है मानी जा रही।
मानी जाएगी, आज नहीं तो कल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हार नहीं मानेंगे, हम हारेंगे नहीं, एक दिन जीतेंगे, तय है। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तो बागेश्वर धाम सरकार जो है, तमाम हमने देखा है, तमाम मंदिर बनाते हैं लोग, तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं, बयान करते हैं। अगला आपका ऐसा क्या होगा जिससे पहचाना जाए बागेश्वर धाम सरकार? क्योंकि तमाम संतों की इस श्रृंखला में जो भारत में रहे हैं, हमने देखा है वो मंदिर और इसी तरीके की चीज़, कुछ बागेश्वर धाम ऐसा कुछ करेंगे जिससे? अभी ऑफिशियली तो नहीं, पर कोशिश हमने एक नया विचार किया गुरु प्रेरणा से। हमारे गुरुजी ने कहा, हमने कहा गुरुजी मंदिर बनाना है, तो लगभग पत्थरों का मंदिर खूब बड़ा बनना था, खूब बड़ा, खूब खर्च होना था उसमें 2-3 करोड़ रुपए। तब गुरुजी ने हमें एक दिन रात को कहा कि आप ऐसा मत करिए। फिर हमारी एक मित्र, हमारे एक सज्जन, उनसे हमारी डिस्कस हुई, वार्ता हुई, चर्चा हुई, तो उन्होंने एक सजेशन दिया और हम लोगों ने उस पर फाइनल किया। पर अभी तय नहीं है, पर कोशिश है कि हम मंदिर की वजह बागेश्वर धाम तीर्थ दुआ के साथ साथ दवा का भी इंतजाम करेगी और कैंसर रोगियों के लिए एक छोटा सा भी सही पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा एवं रिसर्च सेंटर भी होगा। मंदिर की जगह कैंसर हॉस्पिटल? कैंसर हॉस्पिटल। ये देश के लिए नई लकीर होगी कि ऐसे भी समाज सेवा की जाती है। और जो हमको कहते रहते हैं या सनातन को कहते रहते हैं कि सनातन के संत, साधु, महात्मा, आचार्य, पुरोहित ये सब पाखंडी होते, धन कमाने के चौचले होते हैं, उनके मुंह पर तमाचा होगा। तो इंडिया टीवी के सामने आप पहली बार बता रहे हैं? यस, चोरी कर लिया आपने। तो ये मुस्कुराहट आपको दिखाई दे रही है, यही मुस्कुराहट जहां करोड़ों समर्थकों को, अनुयायियों को अपना भक्त बनाती है, वही विरोधियों को उनके बयार तीर से चुभते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात एक ऐसे शख्स ने कही है जो ना अपने आप को संत मानता है, ना महात्मा मानता है, एक सामान्य पुरुष मानता है। वो अब मंदिर की बजाय कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहा है। ये भारत के संत समाज और इस तमाम जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है उसमें निश्चित तौर पर ये एक अलग कदम है, अलग चेहरा। और इंडिया टीवी के सामने एक्सक्लूसिवली बताया है कि अब एक कैंसर हॉस्पिटल तकरीबन 200 करोड़ रुपए, कितना करोड़ों रुपए की लागत से ये खुलने जा रहा है। तो हमारे साथ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही इंडिया टीवी उनसे आगे भी बात करेगा। बयान चाहे विवाद के हों या अच्छे काम के हों, हम आगे भी साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, गांव गढ़ा से छतरपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।